Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in online classes. Today I am going to solve question number 5 and question number 6 if possible in this video. So first of all, see question number 5. In a triangle ABC, angle C is equal to 3 into angle B is equal to 2 into angle A plus angle B. फाइंड द थ्री एंगल्स। ये तीनों एंगल का दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, और ये ट्रायंगल का तीनों एंगल दिया हुआ है। इस तीनों ट्रायंगल के इस तीनों एंगल की वैल्यूज़ को हमको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे होगा ये आपको देखना है। तो इसको पहला मान लेंगे, इसको दूसरा और तीसरा। दूसरे और तीसरे को करेंगे लेके तो बी निकलेगा, पहले और दूसरे को लेके निकलेंगे तो एंगल सी निकलेगा। पहली वैल्यू निकलेगी, फाइनल वैल्यू नहीं निकलेगी। उसके बाद आप जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो उस इक्वेशन पर रख के इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल सी जो है 3 इंटू एंगल बी के बराबर है। आइए जो है ये 2 एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है। इसको पहला ले लेंगे, इसको दूसरा और तीसरा। दूसरे और तीसरे इक्वेशन को लेके हम पहले सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या आएगा, एंगल 3B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। अब इस 2 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। अब देखिए क्या होगा, ये भी वेरिएबल बी है, ये भी वेरिएबल बी है, इसको एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 एंगल बी, ये लेफ्ट साइड आएगा तो -2 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए। अब 3 एंगल बी में से 2 एंगल बी को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एंगल बी, यानी 1 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए। ये पहला इक्वेशन, इसको हम ले लेंगे। आया समझ में कि एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 एंगल ए। अब क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को लेके, यानी इसको और इसको लेके हम सॉल्व करेंगे तो एंगल सी का निकलेगा। कैसे कि एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी फ्रॉम फर्स्ट, ये जो है पहला है, हम ले लिए। अब क्या करेंगे कि एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी में जो एंगल बी की वैल्यू है एंगल बी के जगह पुट कर देंगे। तो ये एंगल बी हम कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट। ये जो पहला दिया है एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए, एंगल बी की वैल्यू को यहाँ एंगल बी के जगह हम पुट कर देंगे, इसलिए यहाँ लिखा गया है फ्रॉम फर्स्ट। तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 एंगल ए, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 6 एंगल ए। ये दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे कि बी भी निकल गया, सी भी निकल गया, ए निकलना है। तो एंगल ए का जो वैल्यू निकलेगा वही फाइनल निकलेगा। फिर उसके वैल्यू को इसी दोनों में पुट करके पहले में और दूसरे में हम एंगल बी और एंगल सी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वी नो, क्या हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए को एज इट इज लिखेंगे, प्लस एंगल बी के जगह क्या लिखेंगे, 2 एंगल ए, प्लस एंगल सी के जगह लिखेंगे 6 इंटू एंगल ए इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ेंगे तो 6 + 2 8 + 1 9, 9 एंगल ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए इक्वल टू 180 अपन 9, 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 टाइम्स, यानी एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री। अब फाइनल जो है एंगल ए की वैल्यू निकल गई 20 डिग्री। अब हमको क्या निकलना है, एंगल बी और एंगल सी। तो पहले और दूसरे में जब एंगल ए के जगह हम 20 पुट करेंगे तो बी और सी निकल जाएगा। देखिए कैसे, एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए, यहाँ दिया है ना, इसको हमने रख लिया, इक्वल टू 2 के जगह 2, एंगल ए क्या आया है 20, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 डिग्री।
उसी तरह दूसरे को लेंगे तो एंगल सी इक्वल टू 6 एंगल ए, तो एंगल ए की जगह 20 पुट करेंगे तो 6 इंटू 20 इक्वल टू 120 डिग्री। अब इस तरह से क्या हुआ कि एंगल ए इक्वल टू 20, एंगल बी इक्वल टू 40 एंड एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन आया है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू ये सही है। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप चाहें तो लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। इसमें दो इक्वेशन दिया गया है और इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। पहला इक्वेशन है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of the triangle formed by these lines and the y axis। जब इस दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, और वो भी कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा। तो y एक्सिस पे जो ट्रायंगल बनेगा उन ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को लिखना है। आया समझ में? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है कि पहला इक्वेशन क्या है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। आप जानते हैं कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों इक्वेशन के दोनों वेरिएबल के दो दो सोल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं, मालूम है? तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन के दोनों वेरिएबल के दो दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। चलिए पहले इक्वेशन के लिए देखते हैं। यदि हम पहले इक्वेशन में x के जगह 1 पुट करते हैं, यदि x की वैल्यू 1 लेट करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करके देखिए, 5 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू 0। यदि x की वैल्यू लेट करते हैं तो y की वैल्यू 0। अब चलिए दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 5। यदि हम x की वैल्यू 2 लेट करते हैं तो y की वैल्यू 5। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन के लिए हम यहाँ टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको केवल समझाना है। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 होगी। कैसे? 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, यानी y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी यदि x की वैल्यू 1 लेट करते हैं तो y की वैल्यू 0 होगी। अब यदि x की वैल्यू 2 लेट करते हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? तो 3 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3 2 जा 6 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 6 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी y की वैल्यू 3। यदि x की वैल्यू 2 लेट करते हैं तो y की वैल्यू 3। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक। और दोनों टेबल को हम देखेंगे। इसके लिए पहले एक लाइन ड्रा करेंगे और उसके बाद इसको हम लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। तो चलिए पहले इस इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या दिया है 1, तो यहाँ 1 है। y की वैल्यू 0। आप जानते हैं कि यदि y की वैल्यू 0 होगी तो वो x एक्सिस पे ही लाई करेगी, तो ये 1 हो गया। अब दूसरा है x की वैल्यू 2 और y की 5, तो ये 2 हो गया। तो 2 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए और 5 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए। ये दोनों जाके कहाँ मिलते हैं? इस पॉइंट पे। ये जहाँ पॉइंट मिलेंगे यहीं इसके कोऑर्डिनेट 2 और 5 को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों पे स्केल रखते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो सीधी लाइन खींचेंगे तो देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक। ये सीधी लाइन जब हम खींच रहे हैं इसको और इसको, ठीक, तो ये देखिए कहाँ आ रहा है, ठीक। ये ऐसे
एकदम ऐसे आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये सीधे यहाँ आके ये कट हो रहा है, ये 5 पे, ये वाई एक्सिस के 5 पे यहाँ कट हो रहा है। अब दूसरे इक्वेशन के लाइन को ड्रा करेंगे तो पहला क्या है 1 और 0, तो ये भी आएगा एक्स एक्सिस पे ही क्योंकि यहाँ वाई की वैल्यू भी 0 है। अब दूसरा देखते हैं 2 और 3, तो 2 यहाँ है, 2 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए और 3 से वाई एक्सिस पे कीजिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रा। ये जहाँ मीट करते हैं यही इसी पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट होंगे 2 और 3। अब क्या करेंगे कि इसको और इस पॉइंट को मिलाते हुए स्केल रख के सीधी लाइन खींचेंगे, तो ये कहाँ कट रहा है, देखिए 3 पे, ये कहाँ कट रहा है 3 पे, और ये पहले इक्वेशन वाला लाइन वाई पे कहाँ कट रहा है 5 पे। ये तो इक्वेशन ड्रा हो गया, ये दोनों लाइनें भी ड्रा हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए जो ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, यहाँ से ये मिट कर रहे हैं, ये यहाँ मिट कर रहा है, ये दूसरा लाइन, और ये पहली लाइन जो है वाई एक्सिस पे यहाँ मिट कर रहा है। तो ये जहाँ मिट कर रहा है ये ए वर्टिक्स हो गया, यहाँ जहाँ ये मिट कर रहा है -3 पे ये बी वर्टिक्स हो गया, और ये 5 पे जहाँ ये मिट कर रहे हैं ये वर्टिक्स सी हो गया। इसको आप नाम दे सकते हैं, ये जहाँ 3 पे मिला है ये बी और ये जहाँ 5 पे मिला है ये सी, ए बी सी। अब ए बी और सी ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है, तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई 1 और 0 है तो 1 0 लिख दिए। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, वाई पे क्या है, जब वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो वाई एक्सिस पे लाई करती है, और वाई की वैल्यू यदि 0 होती है तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, आपको मालूम है। तो ये -3 पे यहाँ ये कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 -3, और ये जो पहला लाइन जो है ये वाई एक्सिस पे -5 पे कट कर रहा है, तो ये भी वाई एक्सिस पे ही आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -5। तो इस तरह से सी वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 -5 होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रा करने के लिए दो वैल्यू निकालेंगे, और जहाँ ये मिट कर रहे हैं यहाँ वाई एक्सिस पे ये कट कर रहा है, ये पहली लाइन वाई एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है, इससे ये ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल का ए वर्टेक्स बी और सी आइए तीनों का कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिया गया। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।